नमस्ते। बिग एफएम से मैं हूँ आरजे भावना और बिग एफएम की सीरीज नो योर हेल्थ हीरोज में मैं आ गई हूँ उपकार हॉस्पिटल डॉक्टर स्वप्निल पटेल से बातचीत करने के लिए। आपको बताऊँ कि पूर्वांचल के एकमात्र लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जन है, तो आइए उनसे बिग एफएम की सीरीज नो योर हेल्थ हीरोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। मैं चाहूंगी कि आप बनारस को अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। अभी करेंटली मैं उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मैं कैंसर सर्जरी विभाग, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग को लीड कर रहा हूँ और कैंसर सर्विसेज को लीड कर रहा हूँ। इससे यहाँ ज्वाइन करने से पूर्व मैं जो महामना कैंसर हॉस्पिटल है, जो टाटा मेमोरियल सेंटर का जो ब्रांच है, वहाँ पर मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत था और वहाँ से अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ और उपकार हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। ओके, ये बताइए कि आपने डॉक्टर बनने के बारे में कैसे सोचा, ये ख्याल कैसे आया आपके मन में? तो डॉक्टर बनना मेरे लिए बहुत ही नेचुरल डिसीजन था। मैंने घर से शुरुआत से अपने घर में अपने बचपन में हमेशा मेडिकल का ही माहौल देखा है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर डॉक्टर एस जे पटेल जो निर्देशक हैं उपकार हॉस्पिटल के, वो खुद एक सर्जन है और मेरी मदर एक गायनेकोलॉजिस्ट है। एंड तो डॉक्टर बनना आई थिंक वो जीन्स में था, इसीलिए इट वाज अ नेचुरल डिसीजन फॉर मी। और आपने अपना ये एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया? तो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से किया। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स से मैंने अपना मास्टर ऑफ सर्जरी की ट्रेनिंग ख़त्म की एंड 2015 में मैंने अपनी जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग ख़त्म की थी एम्स से। उसके बाद मैं ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करके फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए गया था, जहां पर 4 साल की ट्रेनिंग हुई। और 4 साल की कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा कि ये काफ़ी नहीं है। मेरा हमेशा से इंक्लिनेशन था कि मुझे अपने शहर वापस जाना है। बट मुझे ये भी था कि वहाँ जाना है तो भीड़ में खो नहीं जाना है, कुछ नया लेके आना है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है सोसाइटी को, जो चीज़ ना नहीं हो एक थर्ड टायर सिटी में जो कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करनी है। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने अपने ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाया और मैंने लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी में फर्दर ट्रेनिंग ली, जिसके लिए मैंने 1 साल की और ट्रेनिंग मुंबई से ही कंप्लीट की। और ये ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद मैंने और एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी होती है स्टेज 4 कैंसर के लिए, फिर मैंने 6 महीने की ट्रेनिंग उसमें भी की, कोरिया और फ्रांस में जाकर 3-3 महीने के लिए। एंड ये सब खत्म करने के बाद फिर मैं महामना कैंसर इंस्टीट्यूट में एज एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया और अब मैं उपकार हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अच्छा, अगर उपकार हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये औरों से अलग कैसे है एंड यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं पेशेंट के लिए? तो उपकार हॉस्पिटल में एक चीज़ जो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जो लेगेसी रही है, जो मेरे फादर और मदर ने यहाँ पर करने की कोशिश की है पिछले 30 सालों में। इट्स नाउ 34th ईयर ऑफ द हॉस्पिटल रनिंग इन द सिटी। द हॉस्पिटल हैज़ मेड अ गुड रेपुटेशन फॉर इटसेल्फ। एक अच्छी रेपुटेशन है पूरे सोसाइटी में, 2 चीफ कारणों की वजह से। कि एक हमेशा से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है कि एथिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, जहाँ पर कभी कोई पेशेंट जाए तो दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ क्या सही होगा या क्या गलत होगा। तो हमेशा टीम ऑफ डॉक्टर्स हमेशा मोर देन क्वालिफाइड होने चाहिए और सारी अवेलेबल टेक्निकल एक्सपर्टीज रहनी चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो किसी भी पेशेंट के लिए कि उसके फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन या बहुत ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट ना हो। तो ये सब चीज़ों को हमने अपने कैंसर इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी में भी करने की कोशिश की है। हमने करंट हॉस्पिटल में फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखने के लिए हमने सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, आयुष्मान, सारे प्राइवेट इंश्योरेंसेस, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के पैनलमेंट्स लाइक CGHS एंड ऑल सब किया है, सो दैट पेशेंट ऑफ एवरी क्लास एंड एवरी जॉनर कैन कम एंड टेक द ट्रीटमेंट। एंड किसी को एक अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए सोचना ना पड़े कि नहीं यहाँ पर ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला एम है कि ट्रीटमेंट सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सपर्टीज़ पूरी होनी चाहिए। हमने एक क्वालिटी क्राइटेरिया जो अपने यहाँ डॉक्टर्स का बहुत ही स्ट्रिक्ट रखा है। जैसे क्योंकि मैं खुद एम्स दिल्ली और टाटा मुंबई से ट्रेन था और अच्छे इंस्टीट्यूट में काम किया था। माय बेटर हाफ डॉक्टर रश्मि इज़ ऑल्सो ट्रेन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से, फिर PGI चंडीगढ़ से। तो हमारे बाकी भी जो टीम में मेंबर्स हैं, everyone is trained from AIIMS or Delhi,
एम्स दिल्ली से एंड टाटा मुंबई से. सो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, हमारा इंटायर ट्रीटमेंट, सब लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी कराना, ये हमारा एम है. तो अगर मैं ट्रीटमेंट्स के बारे में बोलूँ जो अवेलेबल है कैंसर के लिए, कैंसर सर्जरी के लिए जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, लैप्रोस्कोपी वो है, रोबोटिक ट्रीटमेंट जल्दी आने वाला है. एंड इसके अलावा एडवांस्ड स्टेज 4 कैंसर की बड़ी बड़ी सर्जरी जैसे हाइपेक सर्जरी, साइटोडिरेक्टिव सर्जरी, जो 8-8, 10-10 घंटे चलने वाली सर्जरी, वो सब है. डिफ़िकल्ट सर्जरीज को मैनेज करने के लिए एक डिफ़िकल्ट और अच्छा आईसीयू चाहिए जहाँ पर केयर को बहुत अच्छे से हम दे सकें. तो यहाँ बहुत अच्छे टीम ऑफ डेडिकेटेड एनेस्थेटिस्ट्स हैं, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं, 10 बेडेड फुल्ली इक्विप्ड आईसीयू है. तो ये एक अच्छा सर्जिकल केयर के लिए. प्लस देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट आर कैंसर कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो भी सब अवेलेबल है सारे. ऐसी कोई दवा नहीं है जो यहाँ अवेलेबल ना हो और कहीं और अवेलेबल हो. तो हमारा एम यही है कि हर वो ट्रीटमेंट जो पेशेंट, जिसके लिए पेशेंट को मेट्रो पहले जाना पड़ता था, वो ना जाना पड़े और एक छत के नीचे सारा ट्रीटमेंट ऑल अंडर वन रूफ वो मिल जाए और एक अच्छे एथिक्स के साथ और अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाए. मुझे लगता है कि ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, और वो है उपकार हॉस्पिटल. आई होप सो, यस. थैंक यू सो मच बिग एफएम से बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. हमने अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर स्वप्निल से बातचीत की. आइए उनके फैमिली मेंबर से बात करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और भी ज्यादा जानते हैं. नमस्ते. तो नो डाउट कि डॉक्टर स्वप्निल एक बहुत अच्छे डॉक्टर है. अब ये बताइए कि वो कितने अच्छे बेटे हैं. बहुत ही अच्छे बेटे हैं, वेल डिसिप्लिन, शुरू से इंडिपेंडेंट, कभी किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं रहना, चाहे कोचिंग में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे डेली खाना ले खाना हो, खुद किचन जाना, खाना ले खाना, तो कभी भी नहीं चाहते कि मम्मी पापा परेशान हो रही है. कभी सपोर्ट, सब काम स्वयं करना चाहिए. सो स्नेहिल जी, एज अ ब्रदर, डॉक्टर स्वप्निल की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा खास लगती है? सबसे ज़्यादा खास, वेल, एम्पैथी. कोई भी हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे पेशेंट्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मेंबर्स हो, उनके अंदर एक सेवा भाव और एम्पैथी का भाव सबके लिए रहता है और सबके लिए बराबर रहता है. वही चीज़ सबसे अच्छी है. और मुझे लगता है उनकी यही क्वालिटी इनको सबसे ज्यादा स्पेशल, यूनिक बनाती है. एकदम सही. आई कंप्लीटली एग्री कि वो कोई भी हो, सबके लिए दिन रात खड़े रहते हैं. वो और एक डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी भी है. बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. आई थिंक वो जिन डॉक्टर्स में रहता है, आई थिंक दे एंड अप डूइंग रियली वेल. एंड या आई थिंक आई होप इट कंटिन्यूज एंड इट इम्प्रूव्स. ओके, थैंक यू. तो डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर स्वप्निल एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं. अब आप ये बताओ कि वो हस्बैंड कैसे हैं? Dr. Swapnil, as a husband, he is one of the best person I have ever met. And वो मतलब एज अ पर्सन तो आप सभी को पता है, एज अ डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, बट एज अ पर्सन आई विल टेल ही इज़ वेरी बेस्ट एट हिज एवरी एस्पेक्ट इन लाइफ. एज अ डॉक्टर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ वॉट एवर रिलेशन यू कैन ज्वाइन. तो वन एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर मैं कॉल कर रही हूँ तभी भी वो ही माइट नॉट, मतलब मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर पेशेंट कॉल कर रहा है और मैं उसके फ़ोन से बात कर रही, ही विल कट द फोन एंड टेल कि तुम मुझे फ़ोन दो, मुझे बात अटेंड करना है. सो दिस रिफ्लेक्ट्स उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन. फॉर एन एग्जाम्पल जो भी अभी मैंने दिया, इसीलिए तो बनारस में इनकी पूछ है और इसीलिए इनको सबसे अच्छा डॉक्टर माना जाता है. यस यस, डेफिनेटली. थैंक यू. ओके, थैंक यू. जल्दी मिलूंगी एक नए हेल्थ हीरो के साथ में. सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 95 बिग एफएम. धुन बदल के तो देखो.